हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि पर आधारित प्रश्न। कल की क्लास में हमने विलोपन विधि में कैसे सवालों को हल किया जाता है वो हमने सीखा था। आज हम विलोपन विधि पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप उसे एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है क्वेश्चन में? यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, तथा यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। हमें क्वेश्चन में दिया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप उसे 1-2 बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न 2 का पहला क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना रहता है हम उसे मानते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, माना कि भिन्न का अंश, माना कि अंश x है तथा हर y है, हमने मान लिया है। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए भिन्न क्या होगा, अंश बटे हर, मतलब x बटे y, ये हमने भिन्न मान लिया। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि हम प्रश्न अनुसार अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भिन्न क्या दिया गया है प्रश्न अनुसार, x बटे वाई हमने माने x बटे वाई। अंश में हमें एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ना है, तो अंश में हमने एक प्लस कर दिया और हर में से एक घटाना है, तो यहाँ से हर में से एक घटा दिया बराबर। तो वह संख्या किसके बराबर? 1 के बराबर, मतलब कि 1/1। ठीक है, ये इसके बराबर। तो हमने प्रश्न में से पढ़ के आसानी से लिख लिया। अब इसको हम त्रियक गुणा कर लेते हैं, 1 का इधर मल्टीप्लाई और इधर 1 का, तो कितना बन जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x - y बराबर, ये प्लस का 1 इधर है तो इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा, -2। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। प्रश्न अनुसार हमने समीकरण 1 बना लिया। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह संख्या 1/2 बन जाएगी। मतलब अब आगे प्रश्न में क्या करना है, तो यहाँ लिखता हूं, आगे प्रश्न अनुसार हर में एक जोड़ना है हमें, तो ये हमारा अंश बटे हर में एक जोड़ना है, तो यहाँ पर लिख दिए 1, तो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। अब इसे में हम त्रियक गुणा करके समीकरण बनाएंगे, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2x बराबर y + 1। y इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो हमारा दूसरा समीकरण में 2x - y = 1। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक पद को विलुप्त करते, मतलब घटाते। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों में हम देखें तो y के गुणांक बराबर है, मतलब डायरेक्ट हम समीकरण को यदि घटाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर y के गुणांक ऑलरेडी समान है तो इसको समान करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर x - y बराबर -2, और दूसरा समीकरण 2x - y बराबर 1। अब हमें घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस के 2x में से x घटेगा तो कितना बच जाएगा हमारा, माइनस का x आ जाएगा। यहाँ पर -y, यहाँ पर +y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा बराबर -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें x का मान प्राप्त होगा। अब x का यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण
1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया हमें, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान हमारे पास क्या है 3 माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ से ये 3 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकल आएगा, 5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। अब हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न हमने माना था x बटे वाई। अतः भिन्न x बटे वाई है ना, क्या होगा हमारा, x का मान क्या है 3 और y का मान 5 होगा। ये हमने पूरा क्वेश्चन प्रश्न को पढ़कर विलोपन विधि पर सोल्व कर लिया। हमने भिन्न x बटे वाई माना था, वो x का मान 3 और y का मान 5। इस तरीके से हमारा भिन्न x बटे वाई बराबर 3/5 होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि नूरी और सोनू की आयु x है। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब आगे हमने प्रश्न में पढ़ के समीकरण बनाया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x माइनस 5, मतलब हमें 5 वर्ष पहले जाना है, मतलब घटाना है। कभी बात का बोलेगा तो हमें प्लस करना रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रहेगी, x माइनस 5 रहेगी। ठीक है, और सोनू की आयु हमें क्या दी गई, तो हमारा नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। ठीक है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 गुनी, ये हमने प्रश्न में से पढ़ के लिख लिया। अब इसे हम समीकरण को सोल्व कर लेते, तो क्या आएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो यहाँ से हम समीकरण बनाए तो क्या जाए, x माइनस 3y बराबर ये माइनस 15 और 5 इधर माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ये हम बन गया समीकरण 1। अब आगे देखते हैं, हम आगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। आगे प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें प्रश्न में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष पश्चात, मतलब हमें 10 प्लस करना रहेगा। तो 10 वर्ष पश्चात हम लिख लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, और y की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। सोनू की आयु। ठीक है, तो अभी क्या दिया है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, 2 गुनी हो जाएगी, तो हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब इसे हम समीकरण को सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 10 बराबर 2 का मल्टीप्लाई 2y प्लस 10 दूना 20। अब इसको हम सरल समीकरण में लिख लिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 2y, 10 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर 10 प्लस का। ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब आगे हमें क्या करना है, गुणांक का समान करना रहता है। तो हम समीकरण 1 व 2 को देखेंगे, तो इसमें x के गुणांक पहले से ही समान है, तो इसे हम डायरेक्ट आप घटा देंगे। यहाँ पर भी x का गुणांक है कि यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण
1 व 2 को घटाने पर। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 क्या दिए, x माइनस 2y बराबर 10। अभी हम समीकरण को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब ये दोनों समीकरण घट जाएंगे तो माइनस का x और प्लस का x दोनों घट जाएंगे, इस तरह से कर जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 3y और यहाँ पे प्लस का 3y, तो क्या आएगा, माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो -20। अब यहाँ से हमें y का मान क्या मिल गया, 20, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो y का मान हमारा आ गया 20 आ गया y का मान। अब y का यह मान हम कहाँ रखेंगे, हमारे समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया हुआ हमारा, x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ से हमारा x माइनस 3, y का मान कितना है 20 बराबर -10। तो यहाँ से x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, तो 60 इधर प्लस का इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 10 और प्लस का 60 घट जाएगा, कितना बचेगा 50। तो यहाँ से x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि हमारी बड़ी संख्या प्लस की, तो x बराबर 50 आ गया। अब हमने x और y का मान निकाला, तो हमने क्या माना था कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, अतः नूरी की आयु x बराबर कितने वर्ष आया, 50 वर्ष, और सोनू की आयु y बराबर कितना है, y का मान 20 वर्ष होगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन प्रश्नों को पढ़कर स्टेप बाय स्टेप विलोपन विधि से हल कर लिया। इन क्वेश्चन में आपको बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन को 1-2 बार बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। पूरा जो भी सॉल्यूशन है क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ईजी है तो आप उसे एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे ध्यान से। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 हमें कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजीजी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है कि नोटों की संख्या ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी, 50 रुपये की नोट कितनी है हमारी, 1 से, तथा 100 रुपये की नोट हमारी y है, 100 रुपये की नोट y है, ठीक है, संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से और y है। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो दोनों नोटों की संख्या है वो 25 है, मतलब उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो हमें 50 रुपये की नोटों की संख्या 1 से प्राप्त हुई और 100 रुपये की नोटों की संख्या y प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन में दोनों नोटों की संख्या कितनी दी है, 25। ये हमने प्रश्न से देख लिया, तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि उसे जो 50 रुपये और 100 रुपये की नोट प्राप्त हुई, तो उनका कुल मान कितना है, 2000 रुपये, मतलब उसने 2000 रुपये प्राप्त किए। तो आगे प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, आगे प्रश्नानुसार अब जो उसे 50 रुपये की नोट प्राप्त हुई और 100 रुपये की नोट प्राप्त, उन दोनों का योग 2000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं हमें 50 रुपये की कितने नोट प्राप्त हुए, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 1 से प्राप्त हुई, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, y प्राप्त हुई, तो 100y बराबर इन दोनों का योग कितना है हमारे पास दिया है, 2000 रुपये।
तो यहाँ हमने प्रश्न से 2000 रुपये लिख लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा समीकरण देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, इसे हम सरल में लिखेंगे तो इससे 50 से भाग देंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 50 से भाग देने पर 50 से भाग क्यों दिया, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा आसान सा बना ले। तो 50 का भाग दिया, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 50 दूनी 100, तो 2y बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा 40 बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 40 बच जाएगा। तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें सबसे पहले समीकरणों को हटाना है। गुणांक तो पहले x के गुणांक पहले समान है, तो हम डायरेक्ट दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस y बराबर 25 और समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 40। घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। साइन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब x से x ये कट जाएगा, तो अब क्या आएगा y और माइनस का 2y, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का y बराबर 25 माइनस 40, तो कितना आएगा माइनस का 15 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो हमारे y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 15 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, अब y का मान, यह मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था, x प्लस y बराबर 25, तो y का मान हमारे पास क्या है प्लस का 15, तो प्लस 15 बराबर 25, तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो कितना आएगा 10। तो इस तरीके से हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। अब हमने क्वेश्चन में 50 रुपयों की नोटों की संख्या x मानी थी और 100 रुपये की नोटों की संख्या y, तो अतः आंसर क्या आएगा हमारा, अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट कितने होंगे, x बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोट y बराबर 15 होंगे। देखिए हमने बड़े से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर कितनी आसानी से 2 समीकरण बनाकर हमारे x और y का मान प्राप्त कर लिया। तो आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, एक बार खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखने में बहुत बड़ा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप उसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, तो क्या ज्ञात करना है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो सबसे पहले हम 3 दिन का नियत किराया मान लेते हैं और अतिरिक्त किराया, तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि, अब जो नियत किराया है वो 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया समान है, तो यहाँ पर हम माना कि नियत किराया 100 रुपये है तथा अतिरिक्त किराया y रुपये है, ये अभी हमने मान लिया। अब अभी आगे क्वेश्चन में हमने क्या दिया गया कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये किराया अदा किया। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी होगी, तो जो 3 दिन का किराया तो उसे 100 रुपये लगा, तो बचे कितने 4 दिन, तो 4 दिन का किराया y रुपये लगा, क्योंकि हमने माना है कि 3 दिन का नियत किराया तो 100 रुपये, तो पहले x, अब 4 में से 3 दिन का किराया तो 100 रुपये लगा, उस पर 4 दिन का किराया कितना लगेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा, तो y रुपये लगेगा। तो इस तरीके से 4y, अब बराबर कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपये दिए, तो यहाँ पर 21 रुपये, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आगे प्रश्नानुसार हमें और क्या दिया है, आगे प्रश्नानुसार आगे हमें प्रश्न में क्या दिया गया है
कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, सॉरी यहाँ पर 27 रुपये आएगा, ठीक है। तो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों तक रखा तो उसे 3 दिन का किराया तो 100 रुपये लगा और 2 दिन का किराया y रुपये लगा, क्योंकि अतिरिक्त 2 दिन थे तो पहले तो उसे 3 दिन का किराया 100 रुपये लगा, ठीक है। 5 दिनों तक उसने रखी तो 3 दिन का किराया तो 100 हो गया और अतिरिक्त 2 दिनों का किराया कितना लगेगा, 2y लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितने रुपये उसने अदा किए, 21 रुपये अदा किए। ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। अब हमें घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का। अब -x और +x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 4y और माइनस का 2y, तो कितना बचेगा, 2y बचेगा बराबर 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। कितना, यहाँ पर 6, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2y बराबर 3, क्योंकि 2 इधर है तो इधर बट्टे में चल जाएगा। कितना बचेगा, y बराबर, हमें y का मान प्राप्त हो गया 3। अब y का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है। तो x प्लस 4, y की जगह हमें क्या रखेंगे, 3 प्राप्त हो, यहाँ पर 3 रख दिया बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x ये प्लस 12 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस 12, तो x का मान क्या आ जाएगा, 27 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 15, तो x बराबर 15, ठीक है। तो हमने इस बड़े से प्रश्न को पढ़कर 2 समीकरण बनाए, उन दोनों समीकरणों को घटाकर हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया। अब हमने क्या माना था कि नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y है, तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः नियत किराया x बराबर कितना होगा, 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर कितना होगा, 3 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समीकरण बनाकर हल करना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।